बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको माँ की दुआ की अहमियत बताती चलूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? तो इरशाद हुआ, फला कसाब होगा। आप कुछ हैरान हुए और इस कसाब की तलाश में चल पड़े। वहां देखा तो एक कसाब अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मसरूफ था। अपना कारोबार खत्म करके इसने गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कसाई के घर के बारे में मजीद कुछ जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाजत चाही। घर पहुंचकर कसाई ने गोश्त को पकाया, फिर रोटी पकाकर इसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक निहायत कमजोर बुढ़िया पलंग पर लेटी हुई थी। कसाब ने बामुश्किल इसे सहारा देकर उठाया और एक एक लुकमा इसके मुंह में देता रहा। जब इसने खाना खाया और खाना पूरा कर लिया तो बुढ़िया का मुंह साफ किया। बुढ़िया ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाब मुस्कुराया और बुढ़िया को वापस लिटाकर बाहर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब कुछ देख रहे थे, आपने कसाब से पूछा, ये औरत कौन है और इसने तेरे कान में क्या कहा जिस पर तू मुस्कुरा दिया? तो कसाब बोला, ए अजनबी, ये औरत मेरी माँ है। घर पर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ। ये रोज खुश होकर मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रखे और जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ। भला मैं कहाँ, मूसा और कलीमुल्लाह कहाँ? तो नाज़रीन देखिए, एक माँ की दुआ कभी भी माँ की जो दुआ होती है कभी रद्द नहीं होती। किसी को जल्द लग जाती है तो किसी को देर से लगती है। और आप इस औलाद का ज़र्फ देखिए कि वो दुनिया में नहीं, वो दुनिया के उस पार उसके लिए दुआ कर रही है और वो कितना खुश होता है। आजकल का दौर हमारा ये दौर है कि हमारी माँ ये दुआ कर ले कि हमारी नौकरी अच्छी हो जाए, हमारा ये काम संवर जाए, हमारा वो काम संवर जाए। तो नाजरीन, दुआ तो कैसी भी होती है, चाहे आखिरत के लिए दुआ दे या दुनिया के लिए दुआ, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ जो दुआ दे दे तो वो पहाड़ को भी हिला देती है। तो अपनी माँ की खूब खूब खिदमत करें। अगर वो दुनिया से चले गई है तो उसके लिए आप ईसाले सवाब किया करें, उसके पीछे से आप उस कुरान शरीफ पढ़कर बख्श दिया करें। और अगर वो जिंदा हयात है आपके सामने तो माँ जैसी हस्ती आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती। वो कहते हैं ना कि बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं, बच्चे भी मिल जाते हैं, लेकिन माँ जैसी हस्ती कहीं नहीं मिलती। अगर माँ आपके सामने मुस्कुरा कर भी देख ले तो वो भी एक सदका है। और अगर आप माँ को पूरी जिंदगी, अगर माँ को आप लेकर घूमते हैं, हज करवाते हैं, उम्रा करवाते हैं, तो आप उसका एक जो आप बचपन में आपके सामने हंसी है, वो आपके सामने मुस्कुराई है, तो आप उसका बदला भी उसे नहीं उतार सकते हैं। माँ के एक मुस्कुराहट का बदला आप पूरी जिंदगी नेकी करके, उसके साथ भलाई करके आप नहीं उतार सकते हैं। माँ रातों को जाग जाग कर आपके लिए उठ कर दुआएं करती है, आपकी खिदमत करती है। तो क्यों ना आप माँ की खिदमत करें, माँ के पैर चूमे, माँ के तले जन्नत है। माँ 6 औलादे पैदा करती है, 8 औलादे पैदा करती है, 10 करती है, 2 करती है, 4 करती है। लेकिन जब वो बीमार होती है
तो उसकी 6 औलादें भी उसको नहीं पूछती, और एक माँ 6 औलादों को पैदा करती है, उसको पालती है, पोसती है। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को भी आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपकी पसंद की वीडियो।